हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का मोस्ट वीवीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। और आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैथ का वीवीआई क्वेश्चंस, जो कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। और जो भी इस वीडियो पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और भी इस प्रकार की वीडियो आप लोग देख पाएँ। तो आज जो है इस वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है -1, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है 10। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है वो 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है -1, ऑप्शन सी है 0, ऑप्शन डी है 10। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 हो जाएगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 8। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। और क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि सबसे छोटा भाज्य संख्या है। यहाँ भाई नहीं होगा, भाज्य होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 8। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। तो आप लोग भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या और प्राकृत संख्या, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम लोग देखें प्राकृत संख्या है सबसे छोटी, तो आप लोग इन सभी प्रश्नों को याद रखिएगा। ये जो है 3 नंबर और 4 नंबर, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। ये जो है वो पिछले बोर्ड एग्जाम में आए थे, ठीक है। तो आप लोग अभाज्य संख्या जो है, अभाज्य संख्या मतलब कौन विभाजित नहीं होगा, तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 2 किसी से विभाज्य होता नहीं है। और यही बोल दिया है क्वेश्चन 4 में कि भाज्य संख्या है सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो 4 जो है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि हम इसको 2 से भागा दे सकते हैं, समझे। इसलिए सबसे छोटी भाज्य संख्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4। तो आप लोग क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 को याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि आप लोगों के जो बोर्ड एग्जाम है वो जरूर से जरूर देखने को मिलेगा। आप लोग याद रखिएगा योज्य प्रतिलोम, ये हर साल एक क्वेश्चन पूछता ही है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि 16/-24 का योज्य प्रतिलोम है। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। 16/-24, तो आप लोग देखिए यहाँ एक काटने का है, तो 8 दूना 16, 8 तिया 24, तो क्या हो जाएगा 2/-3, ठीक है। तो योज्य प्रतिलोम हम लोगों को क्या करना रहता है कि यदि यहाँ इसके बगल में यहाँ माइनस रहे तो इसको प्लस में कर देते हैं, और यदि यहाँ प्लस रहे तो माइनस कर देते हैं। मतलब क्या होता है कि यहाँ साइन जो रहता है उसको हम लोग चेंज करना रहता है, किस में, योज्य प्रतिलोम में। कोई भी क्वेश्चन यदि पूछ दिया जाए इस तरह का और बोल दिया जाए कि योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो आप लोग देख लीजिएगा, जहाँ माइनस रहेगा उसको प्लस में कर दीजिएगा, और जहाँ प्लस रहेगा उसको माइनस में कर दीजिएगा। कैसे, तो देखिए यहाँ दिया क्या है 16/24 -24, तो यहाँ माइनस दिया गया है, तो आप लोग इसको काट लीजिए। 8 दूना 16, 8 तिया 24, मतलब 2/-3। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/3। तो ऑप्शन बी 2/3। योज्य प्रतिलोम जहाँ बोल दिया जाए
वहाँ माइनस का प्लस में कर दीजिएगा और प्लस को माइनस में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी और एक दो प्रश्न इसी प्रकार से हैं। तो ये जो है वो एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा। फिर है 7/-11 का योज्य प्रतिलोम। यहाँ दिया गया है 7/-11। तो आप लोग यहाँ देख लीजिए कि यहाँ जो है 7/-11, तो जो क्या बोले हम कि योज्य प्रतिलोम जहाँ भी आप निकालने बोल दिया जाए तो माइनस को प्लस में कर दीजिएगा और प्लस को माइनस में कर दीजिएगा, ठीक है। यही याद रखना है योज्य प्रतिलोम में। तो यहाँ माइनस है तो प्लस कर दीजिए, 7/11 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 7/11। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। 7 नंबर 3/4 का योज्य प्रतिलोम है। तो क्या बोल रहा है 3/4 का योज्य प्रतिलोम। तो देखिए यहाँ साइन क्या है, कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ प्लस होगा। और जब यहाँ प्लस होगा तो हम क्या बताएं कि जो माइनस रहता है वो प्लस में हो जाता है और जो प्लस में रहता है वो माइनस में हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब प्लस है। और जब यहाँ प्लस है तो ये ऊपर में क्या हो जाएगा, माइनस। -3/4 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो -3/4 कहाँ है, ऑप्शन ये में -3/4। तो एक जो है वो जैक बोर्ड 2024 में देखिए या तो 2023 में देखिए, तो एक योज्य प्रतिलोम जो है वो रहता ही रहता है। तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा, योज्य प्रतिलोम ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। साइन चेंज करना रहता है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि 5 का व्युत्क्रम होगा। और ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत बार जैक बोर्ड 2024 और 2023 में पूछा गया है। तो आप लोग जरूर से जरूर देखिए, ये जो है ध्यान से देखिए। व्युत्क्रम क्या होगा, जब भी व्युत्क्रम पूछेगा तो जो नीचे रहेगा, जो बटा में नीचे, जैसे यहाँ 5 दिया गया है, ठीक है, तो 5 इसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 होगा। और जब 5/1 है तो इसको क्या बोले, व्युत्क्रम जब भी बोलेगा, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, व्युत्क्रम तो उल्टा मतलब उल्टा देना है, नीचे को ऊपर ले जाना है और ऊपर वाले को नीचे कर देना है। योज्य प्रतिलोम क्या करते थे, साइन को चेंज करते थे, माइनस को प्लस में और प्लस को माइनस में। और यहाँ व्युत्क्रम पूछेगा तो क्या करना होगा, नीचे वाले संख्या को ऊपर ले जाना है और ऊपर वाले संख्या को नीचे ले आना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1/5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है सेम इसी प्रकार से है, जरूर आएगा, आप लोग देख लीजिए। और यदि एग्जाम में नहीं आया तो आप लोग इस चैनल पर आइएगा और अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग यदि नहीं आया तो फिर क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि 5/3 का व्युत्क्रम। क्या बोला गया है, व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, और उल्टा का मतलब कर दीजिए क्या कि नीचे वाला संख्या जो रहेगा वो ऊपर वाले में कर दीजिएगा और ऊपर वाले संख्या को नीचे वाले में। तो नीचे कितना है, 3 है और ऊपर 5 है, तो नीचे वाले ऊपर चल जाएगा 3, 5/3। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। 3/5 का है ऑप्शन नंबर बी, 3/5। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि 121 का वर्गमूल होगा। जहाँ भी वर्गमूल पूछ दिया जाएगा तो इसको एलसीएम लेके ही कुछ 2 का पेयर बनाना पड़ता है। देखिए 121 का हम लोग एलसीएम लेंगे, वर्गमूल जहाँ पूछ दिया जाएगा वहाँ 2 का जोड़ा लगाना पड़ेगा। देखिए 121, तो इसको कैसे भाग देंगे, तो ये जो है इसको एलसीएम करना पड़ता है और एलसीएम से इसको काटना पड़ता है। तो 11 से लगाते हैं, 11 हैं 121 हो जाएगा। तो यहाँ 11 गुना 11 हो जाएगा। 2 का पेयर जहाँ लगता है उसको हम लोग एक ही बार लिखते हैं, तो यहाँ इसका 11 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है, क्वेश्चन 11 बोल रहा है कि 900 का वर्गमूल होगा।
900 का वर्गमूल, जहाँ वर्गमूल पूछ दिया जाएगा वहाँ हम लोग जोड़ा लगाएंगे। और यदि लास्ट में कोई शून्य दिख जाए तो आप लोग क्या कीजिएगा कि हम अभी क्या बोलें, जोड़ा लगाना पड़ता है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ 900 दिया गया है, 900 दिया गया है, तो यहाँ जो लास्ट में है वो 0 है और 0 जोड़ा में है। देख लीजिए, जब भी वर्गमूल पूछेगा और लास्ट में 0 रहेगा तो यहाँ 0 का एक जोड़ा जरूर से ज़रूर आएगा, ठीक है। बिना जोड़ा का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो यहाँ जोड़ा है, और यहाँ जो जोड़ा का है वो जोड़ा क्या हो जाएगा, जोड़ा को हम लोग एक ही बार लिखते हैं, तो यहाँ जोड़ा का एक हो जाएगा 0 एक ही बार। अब यहाँ बचा 9। अब 9 का हम लोग एलसीएम कर लेते हैं। 9 का एलसीएम करेंगे तो 3 से भाग देंगे तो 3 तिया 9। अब यहाँ भी क्या बचा, 3 गुना 3, मतलब यहाँ भी जोड़ा लग गया 3 3 का, यहाँ भी जोड़ा लग गया, इसका मतलब क्या 3, यहाँ एक जोड़ा लग गया, और फिर 9 का निकाले तो 9 का भी एक जोड़ा लग गया। तो यहाँ ये ट्रिक सा काम कर गया कि जो डबल 0 था उसको हम लोग एक बार लिख दिए, इसके बाद जो 9 है इसको हम लोग एलसीएम करके लिख दिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इन सभी प्रश्न में भी आने का चांस रहता है, लेकिन योज्य प्रतिलोम और व्युत्क्रम ये दोनों 100% रहेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, सेम क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग को अभी हम बताएं कि जहां वर्गमूल पूछ दिया गया, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो बोल रहा है कि 3600 का वर्गमूल होगा। तो यहाँ क्या है कि 3600 का वर्गमूल, हम क्या बोले कि वर्गमूल जहाँ भी पूछेगा वहाँ 2 का पेयर लगाना पड़ता है, और यदि लास्ट में 0 दिख जाएगा तो वहाँ डबल 0 मतलब जोड़ा में 0 रहता ही रहता है, तभी उसका वर्गमूल निकलता है। तो यहाँ डबल 0 है 3600, आप लोग यहाँ देख लीजिए। तो यहाँ डबल 0 है, तो डबल 0 को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 0, क्योंकि हम लोगों को क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। और यहाँ जो 36 है और 36 को हम लोग एलसीएम कर लेते हैं। 36 का एलसीएम करेंगे तो 3 से लगाएंगे, 3 एका 3, 3 दूना 6। अब बचा, अब कितना बचा, यहाँ फिर 2 से लगा देते हैं, 2 2 6 का 12, फिर यहाँ 2 2 तिया 6। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि एक यहाँ 3 और एक यहाँ 3, तो मतलब 3 इंटू 3 3 गुना, अब यहाँ 1 2 और यहाँ 1 2, मतलब 2 इंटू 2, एक यहाँ जोड़ा बन गया और एक यहाँ जोड़ा बन गया, एक यहाँ जोड़ा बन गया है और एक यहाँ जोड़ा बन गया है। तो यहाँ 3 गुना यहाँ 2, और यहाँ एक 0 बचा था, तो क्या हो जाएगा, ये जो 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो यहाँ 6 हो जाएगा, और एक 0 यहाँ बचा था उसको यहाँ 0 लगा देंगे, क्योंकि यहाँ जो डबल है वो डबल 0 है, और डबल 0 को हम लोग 1 0 लिखते हैं जब वर्गमूल पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 60। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि 256 बाय 441 का वर्गमूल होगा। देख लीजिए 256 बटा 441, तो 256 बटा 441, तो क्या कीजिए, जब भी इस तरह बटा का रहेगा वर्गमूल, तो आप लोग पहले ऊपर वाला का वर्गमूल निकाल लीजिए और नीचे वाला का वर्गमूल निकाल लीजिए। तो 256 को जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है 16, और नीचे जो 441 है उसका वर्गमूल क्या होता है 21। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 16/21। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि 24 का स्क्वायर का मान होगा, मतलब 24 का वर्ग, देखिए 24 का ये वर्ग है, ठीक है। तो 24 का वर्ग, 24 स्क्वायर का मान कितना होगा, ये जो है ऊपर में ये स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर निकालने बोल रहा है, मतलब इसका वर्ग निकालने बोल रहा है। पहले हम लोग देखें क्या वर्गमूल, तो वर्गमूल में 2 का जोड़ा लगाना पड़ता था, लेकिन यहाँ क्या निकालना है, वर्ग निकालना है। तो ये जो 24 है वो 24 कितना बार है, 2 बार, तो 24 गुना 24 2 बार लिखेंगे, क्योंकि ये जो 24 है वो 2 बार है, इसलिए हम लोग 2 बार यदि इसको लिखें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
वो गुना कीजिएगा तो 576 हो जाएगा, और 576 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6, 576। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि 11 का वर्ग होगा। 11 का वर्ग मतलब देखिए कभी कभी क्या होता है कि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ देता है 11 का स्क्वायर, और कभी कभी पूछ देता है क्या 11 का वर्ग होगा। तो इस तरह आप लोग डरिएगा नहीं। 11 का वर्ग मतलब 11 को 2 बार गुना करना है, क्योंकि हम लोगों को क्या पूछा गया है, वर्ग पूछा गया है। ठीक है, तो वर्ग पूछा गया मतलब 2 बार गुना करना है, और वर्गमूल पूछा जाता है तो क्या करना पड़ता है, उसमें 2 का जोड़ा लगाना पड़ता है, इसके बाद उसका आंसर आता है। तो यदि आप लोग 11 और 11 को गुना करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 121। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 121। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि 17 का है वो 64 का घनमूल होगा। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं आ गया क्या, घनमूल। वर्गमूल में जिस तरह हुआ करता था कि हम लोग 2 का जोड़ा लगाते थे, लेकिन यहाँ घनमूल आ गया है। घनमूल मतलब घन। ठीक है, तो एक घन और घनमूल चैप्टर का है, तो आप लोग देख लीजिए। ये जो घनमूल है इसमें क्या करना पड़ेगा कि 3 का जोड़ा लगाना पड़ता है। जैसे 64 जो है वो इसको अगर हम लोग एलसीएम करेंगे तो 2 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 एका 2, 2 से 2 छक्का 12, 16, फिर इसको 2 से भाग देंगे तो 2 अठी 16, फिर 2 से करेंगे तो 2 चौका 8, फिर इसको 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4। कितना आया देख लीजिए। आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये जो है 3 का जोड़ा लगाना पड़ता है। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो है यहाँ 3 जोड़ा लग गया, और फिर यहाँ भी 3 जोड़ा लग गया है। तो घनमूल में क्या करना पड़ता है कि 3 का जोड़ा लगाना पड़ता है। तो यहाँ से एक 2 निकल जाएगा, और यहाँ से 1 2 निकल जाएगा। मतलब टोटल हुआ क्या कि 2 × 2 = 4। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4। ठीक है, नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन 18, और 18 नंबर क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को कमेंट करके बताना है। 125 का घनमूल होगा। सेम उसी पैटर्न पर आधारित है, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग ये जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, एक क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा। देख लीजिए 125 का घनमूल होगा। ऑप्शन ये है 5, ऑप्शन बी है 6, फिर ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 3। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 है 19 बोल रहा है कि 27,000 का घनमूल होगा। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं। 27,000 जैसे घनमूल, जैसे हम लोग वर्गमूल में किया करते थे कि वर्गमूल में 2 का जोड़ा लगाते थे, लेकिन घनमूल में हम लोग 3 का जोड़ा लगा रहे हैं, और उसके लास्ट में आप लोग देख सकते हैं 0 है। तो 0 वर्गमूल में क्या करते थे, 2 का जोड़ा लगाते थे, लेकिन यहाँ पूछा गया क्या घनमूल, तो घनमूल में 3 का जोड़ा लगाएंगे। तो यहाँ देख लीजिए आप लोग 27,000 दिया गया है। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये जो है वो यहाँ 3 का है। 3 का हम लोग को पेयर बनाना है। तो यहाँ 3 मिल गया, तो इसका मतलब 1, और 27 का यदि हम लोग इसको अगर एलसीएम लें तो देख लीजिए, तो 3 9 27, 3 तिया 9, 3 एका 3। देख लीजिए आप लोग यहाँ ये जो है वो 3 का पेयर बन चुका है, और यहाँ 3 का पेयर बना था। यहाँ एक 0 और यहाँ एक 3 का पेयर बना, मतलब 30। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 30 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर सेम है 20 नंबर क्वेश्चन। आप लोग 20 नंबर क्वेश्चन को भी हल कीजिए और कमेंट कीजिएगा। सेम उसी तरह जैसे वर्गमूल में नहीं था, उसी तरह 27 बाई 64, 27 बाई 64। इसको 27 का वर्गमूल निकालिए और 64 का वर्गमूल निकालिए, जितना होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। 27 का जैसे हो जाएगा कितना 3, और 64 का हो जाएगा
4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3/4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि अंडर रूट 512 का मान होगा। तो और यहाँ 3 दिया है। यहाँ 3 का मतलब होता है कि ये जो संख्या दिया गया है उसको हम लोगों को एलसीएम लेके 512 का एलसीएम लेके 3 का जोड़ा लगाना पड़ता है। तो आप लोग इसका जो है वो एलसीएम लेके इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। ये भी सेम उसी पैटर्न पर है, इसलिए आप लोगों को कमेंट करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। और क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि x का पावर 0 का मान होगा। कोई भी संख्या के ऊपर में यदि 0 रहे, जैसे 1 का ऊपर में ही 0 रहेगा तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। और मान लीजिए 5 का पावर में 0 रह गया तो इसका भी आंसर 1 ही होगा। जो भी संख्या के पावर में 0 रहेगा उसका आंसर 1 होगा। देखिए कैसे, यदि 2 का पावर में 0 रह गया तो इसका भी 1 आंसर हो जाएगा। लेकिन सेम इसी तरह का पैटर्न अगर इस तरह रहे, देखिए आप लोग कैसे, 5 का पावर में 0 प्लस 2 का पावर में 0 प्लस 3 का पावर में 0 रहेगा। तो देखिए इस संख्या के पावर में 0 है, इसका मान 1 हो जाएगा। प्लस फिर 2 का पावर में 0 है, इसका मान 1 हो जाएगा। फिर प्लस 3 का पावर में 0 है तो इसका भी मान 1 हो जाएगा। और यदि इन सभी को आप लोग जोड़ दीजिएगा तो इसका आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर इस तरह 3 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 सेम उसी प्रकार से है। आप लोग देख लीजिए कि 8 का पावर में 0 का मान होगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, सेम इसी तरह हम बताएं। और यदि मान लीजिए गुना में रहेगा, जैसे a का पावर 0 गुना b का पावर 0 गुना c का पावर 0, a b c मान लीजिए यहाँ कोई संख्या भी हो सकता है। तो यहाँ क्या होगा कि a का पावर में 0 मतलब 1 गुना b का पावर में 0 मतलब 1 गुना c का पावर में 0 मतलब 1। और यदि आप लोग इन तीनों को गुना कीजिएगा तो इसका आंसर 1 ही होगा। तो इस तरह होता है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि ऑयलर का सही सूत्र होगा। ऑप्शन ए है एफ प्लस भी माइनस ई इज इक्वल टू 2। ऑप्शन बी है एफ माइनस ई माइनस 2 इज इक्वल टू 7। ऑप्शन सी है एफ प्लस ई प्लस भी इज इक्वल टू 2। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एफ प्लस भी माइनस ई इज इक्वल टू 2। तो ऑयलर सूत्र का एक और फॉर्मूला होता है, आप लोग उसको याद रखिएगा। देखिए कौन सा, एक तो आप लोग अभी देखें एफ प्लस भी माइनस ई इज इक्वल टू 2, एक फार्मूला ए हो गया। और एक फार्मूला और होता है एफ प्लस भी बराबर ई प्लस 2। तो आप लोग जो है ये दोनों फार्मूला को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कोई बहुत सारे क्वेश्चंस में इस तरह पूछे जाते हैं कि ऑयलर का सूत्र होगा। तो ऑप्शन ए में दे देता है ए वाला, और फिर ऑप्शन बी में दे देता है ए वाला, और ऑप्शन सी में बोथ ए एंड बी दोनों दे देता है, और ऑप्शन डी में दे देता है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर उस समय क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। और क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि ऑयलर सूत्र के लिए कौन सही नहीं है। ऑप्शन ये है ए बराबर फलकों की संख्या, बी बराबर भी इज इक्वल टू बिंदु की संख्या, ऑप्शन सी है ई इज इक्वल टू किनारों की संख्या, ऑप्शन डी है नॉट। इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भी बराबर बिंदु की संख्या। क्योंकि ये जो है एफ बराबर फलकों की संख्या ही होता है, और ई बराबर किनारों की संख्या होता है। लेकिन भी बराबर बिंदुओं की संख्या नहीं होता है, भी बराबर होता है शीर्षों की संख्या। तो आप लोग इस तरह याद रखिएगा। और बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या पूछा जाता है कि ऑयलर के लिए कौन सही है, यहाँ कौन सही है।
तो पहला में दे देगा f बराबर फलकों की संख्या, और फिर दूसरा में क्या दे देगा कि v बराबर शीर्षों की संख्या, और c में दे देगा e बराबर किनारों की संख्या, और d में दे देगा इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, उस तरह में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, और क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है, आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 26 है, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। प्रत्येक साल एक प्रश्न, एक या दो प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। आप लोग तीन क्वेश्चन आंसर कीजिए और 3 फ्री में मिल जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि घन के किनारों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 12। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12। घन के किनारों की संख्या कितनी होती है। घन और घनाभ का चित्र सेम बनता है, इसलिए जितना घन का किनारा होता है उतना ही घनाभ का किनारा होता है। तो क्वेश्चन में कभी घन का किनारा पूछता है तो कभी घनाभ का, तो आप लोग घन का आद रख लीजिए, घनाभ का अपने आप निकल जाएगा। तो घन का किनारा कितना होता है 12 होता है, तो आप लोग इसको जरूर से जरूर याद रखिएगा। अब सेम है 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि घन के फलकों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि फलकों की संख्या घन रहे या घनाभ रहे, फलकों की संख्या सेम ही होगा, क्योंकि घन और घनाभ में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, क्योंकि उसका चित्र जो है वो सेम लगभग बनता है। फलकों की संख्या उसमें भी सेम ही होता है, तो इसमें घन की जो फलकों की संख्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6। तो घनाभ में भी फलकों की संख्या 6 ही होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, और क्वेश्चन 28 बोल रहा है कि घन के शीर्ष की संख्या कितनी होती है। तो घन के जो शीर्ष की संख्या होती है वो ऑप्शन नंबर बी 8 होता है, और घनाभ के शीर्षों की संख्या भी 8 ही होता है। तो ये जो 6 प्रश्न है इसमें से 1 या 2 प्रश्न 100% पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, और क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि मूल बिंदु का निर्देशांक होगा। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ ऑप्शन ये है 0,0, ऑप्शन बी है 0, ऑप्शन सी है 1,1, ऑप्शन डी है -1,1। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 0,